हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भानु सक्सेना है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड एक और केस मैं आपके सामने लाया हूं। केस का नाम है राजन वर्सेस गृह सचिव तमिलनाडु, गृह विभाग तमिलनाडु। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय 25 अप्रैल 2019 को आया है। इस मामले के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि जो पिटिशनर था राजन, उसके ऊपर डकैती का जो है उसने ऐसे चार्ज लगाए गए कि उसने डकैती जो है डकैती परफॉर्म की और अपने को एक्यूज के साथ में जब वो वैन में भाग रहा था तो भागते समय उसने पुलिस वालों और पब्लिक पर गोली चलाई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 4 लोग जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। ये मामला जो है सत्र न्यायालय के द्वारा इस मामले का ट्रायल किया जाकर जो पिटिशनर था उसको कन्विक्ट किया आईपीसी के सेक्शन 120 बी, 395, 353, 506 सब क्लॉज 2, 302, 307, 302 read with 419 of IPC, section 307 of IPC should be read with section 149 of IPC, section 25 1A of Indian Arms Act, section 27 subclause 3 of Indian Arms Act, section 28 of Indian Arms Act। सत्र न्यायालय के द्वारा इन सभी मामले में जो पनिशमेंट है वो कॉन्करेंटली रन करने का जो है वो कन्विक्शन का ऑर्डर दिया गया। इस मामले में जो राजन था, जो पिटिशनर, उसने 2008 में हाईकोर्ट में इसकी अपील फाइल की। हाईकोर्ट ने इसके कन्विक्शन को डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया और ऐसा कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है इसका पनिशमेंट 3 बार दिया जाएगा। ऐसे मामलों में यहां बताना जरूरी समझता हूं कि जब कभी एक से अधिक मामलों में किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है तो ऐसे मामले में वो तीनों सजाएं जो हैं साथ में भुगती जाएंगी, वो कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली वो सजाएं चलेंगी, ऐसा माना जाता है। तो 3 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये है कि तीनों मामलों में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट साइमल्टेनियसली रन किया जाएगा। उसके बाद में चूंकि पिटिशनर ने 30 इयर्स तक जेल में काट लिए थे और वो ऐसा चाहता था कि उसे प्रीमेच्योर रिलीज किया जाए, उसकी सजा कम करके उसको छोड़ दिया जाए। इस मामले में उसने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल किया जो एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने फाइल किया। एडवाइजरी बोर्ड ने उसके इस रिप्रेजेंटेशन को प्रीमेच्योर रिलीज, पहले छोड़ देने के जो आवेदन है उसे निरस्त कर दिया। उसके बाद में उसने बीच में जो समुचित सरकार है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसको भी एप्लीकेशन दी कि उसको प्रीमेच्योर रिलीज किया जाए, मतलब उसको जल्दी छोड़ा जाए। एलआई जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पहले ही उसे छोड़ दिया जाए। समुचित सरकार ने भी इसकी आवेदन को निरस्त कर दिया और मैं यहां पे बताना महत्वपूर्ण समझता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी का सेक्शन 432 और 433 में समुचित सरकार की ये शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति के कन्विक्शन होने के बाद में उसकी सजा को कम कर सकती है, उसे माफी दे सकती है। ये समुचित सरकार की पावर है। यहाँ पर जो रिट पिटिशनर था उसने ऑलरेडी ये रिप्रेजेंटेशन फाइल किया था सीआरपीसी के सेक्शन 432, 433 में, जिसको समुचित सरकार की अथॉरिटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। इस रिजेक्शन के अगेंस्ट जो पिटिशनर जो था उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 और ऐसा कहा कि ये जो पिटिशन है प्रीमेच्योर रिलीज के लिए है, उसे ऑलरेडी जेल में 30 इयर्स हो चुके हैं और सरकार उसकी बात को टर्न ऑफ करके बैठी हुई है, वो उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रही है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था कि चूंकि सीआरपीसी के सेक्शन 432, 433 में ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ही पावर है कि वो उस एलआई को प्रीमेच्योरली उसको रिलीज करे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और ये कहा कि ये समुचित सरकार की क्षमा करने की शक्तियों के अंतर्गत आती है और इस प्रकार की जो क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। ऐसा कहकर
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल 2019 को इस केस में रिट पिटीशन जो थी वो रिजेक्ट कर दी। और केस का नाम मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, राजन वर्सेस गृह सचिव, तमिलनाडु गृह विभाग। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।